है आपका? योगेश कुमार। अच्छा, गांव कौन सा पड़ता है? पोस्ट पड़वा नसीरपुर, थाना फतेहपुर, तहसील रानीगंज। अच्छा, कैम निवासी, जिला प्रतापगढ़। जी। हमारी पैतृक जी रिजर्व आबादी जी जिसका हमने मुकदमा किया है, जी लेकिन राजकुमार, जी विनय कुमार, फोटो देवी, शीला, परमीला आदि लोगों के द्वारा हमारा जबरी पेड़ कटवाया जा रहा है, जी जिसमें हमने 100 नंबर भी बुलाया। जी। 100 नंबर आ करके उन्हीं की तरफ घर पे आधे घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने कहा जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जी। अदालत का हमने जिक्र किया, कहें कि अदालत मैं हूँ यहाँ का। जी। जो संजय, कौन बोला दादा मैं हूँ? अरे वो जो संजय एसाई गए थे, जी। प्रदीप एसाई ने कहा कि अदालत मैं हूँ, जो कुछ हूँ, जी। यहाँ जो कर रहे हैं करें। उनको थाने बुलाकर ले गए। हम ही लोगों को उन्होंने डांटा फटकारा। हम लोग गए, सर की अदालत का मैटर है, कहन कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, अदालत मैं हूँ। अच्छा। उसके बाद पुलिस ने वकीलों को भी, अदालत को भी गाली दिया। देने के बाद हमने कहा सर ठीक है जो कर रहे हैं, कहने यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पुलिसिया डंडा नहीं जानते हो। हम लोग आए भाग करके प्रतापगढ़ आने के बाद हमने एडिशनल एसपी को दरखास्त दिया। एडिशनल एसपी को दरखास्त देने के बाद, आदेश करके भेजने के बाद दरोगा के पास अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह दहशत बना हुआ है कि किसी भी समय मेरे परिवार के ऊपर ये नाजायज ढंग से मुकदमा कर सकते हैं और दबंगों द्वारा हत्या हो सकती है। ठेकेदार के जो नुमाइंदे थे, ठेकेदार के जो मजदूर, ठेकेदार ने भी हमारे लोगों को, परिवार को, माँ बहन को भद्दी और जासूसक शब्दों से नवाजा, गालियां दिया, और उन्होंने कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, थाना हमारे साथ है। अब थाना हमारे साथ है। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद हमारे जो समझ में आएगा हम करेंगे। जी। क्या आपने इसके पहले आप प्रशासन को जैसे सूचना एसआई को दी है 100 नंबर, इसके बाद कोई वहाँ थाने पे गए, कोई कार्रवाई नहीं की है? थाने पे नहीं, हम 100 नंबर बुलाए। 100 नंबर ने कुछ नहीं किया। जब उनके पास आधे घंटे बैठे रहे, उसने हमारे लोगों को ही गाली फक्कड़ दिए। उसके बाद हम आए एसपी साहब के पास, एसपी साहब नहीं थे, एडिशनल साहब के पास गए थे, एडिशनल साहब को दिए, एडिशनल साहब ने जो कुछ कहा, लेकिन आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंग अब भी हमारे घर पे जो बगल जो पेड़ कटवा रहे थे, हमारा 50,000 का नुकसान किए हैं। हमारे पूर्वजों का लगाया पेड़ है, रिजर्व आबादी है, जो उसमें 3 विश्व की आबादी है, जिसमें हम उसमें 1/3 का हकदार है। अच्छा, मुकदमा कब से कब तक ये चल रहा था? ये मुकदमा 1-1.5 साल पहले चल रहा है। अच्छा, ये किससे चल रहा था? उन्हीं राजकुमार से चल रहा है। अच्छा, ये जो जमीन है किसकी है? जमीन वो आबादी लैंड की जमीन। आबादी है आपकी है कि दूसरे की? नहीं, दूसरे की नहीं, वो रिजर्व आबादी, हर्जन आबादी है। हर्जन आबादी। उसमें 1/3 धूर की आबादी है, जिसमें हम एक के हिस्सेदार हैं, उसमें हमारे कब्जा दाखिल है। जी। लेकिन वो दबंग हैं, उनके पास से मान लीजिए कोटा है और तमाम प्रकार के अवैध लोग किस्म के आदमी हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, उनके एक पतोहू है, उनकी औरत है, जो कहती है कि हम आपको किसी समय किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, और उनके यहाँ हमेशा अवैध किस्म के लोग बैठे रहते हैं। जी। जो तमाम प्रकार के उनका अवैध धंधा भी होता है उनके। जी। रिकॉर्ड भी दर्ज है थाने में। ठीक। बहुत क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, बता दीजिए। क्या? राजेंद्र। अच्छा, वो आपको क्या कहना चाहते हैं? वो अरे बहुत दबंग है उनका। अच्छा, नहीं, जो परेशान करता है वो कौन परेशान करता है आपको? राजकुमार, विनय कुमार, शीला, सीमा, परमीला। अच्छा, परमीला क्या कहती हैं आपको? अरे कहती फर्जी मुकदमा फंसा दे। जब थाना हमारा, हमारे पास कोटा है, जितना राशन बेच के जितना मन चाहे उतना पैसे थाना में खरीद सके। ठीक। अब इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं दिए? कार्रवाई नहीं। अच्छा, जो मुकदमे फंसाने के लिए कह रहे हैं, इस पे थाने पे दे दिए कुछ? कोई बहुत इनके पूरे बहन के खानदान 2008 से रिकॉर्ड इनके परिवार के दर्ज, इनकर बहन कई जगह भाग के गई रही। अच्छा, इस पे आपको जो आपत्ति लगा रहे हैं, आपत्तिजनक इस पे लगा रहे हैं, इस पे आप थाने पर कोई कार्रवाई नहीं की? कौनो कार्रवाई थाने सुनी ना जाती, भगाई दी। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं संवाददाता